अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। हमने पास पेपर 1 स्टार्ट किया हुआ था। ये प्रीवियस पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं हेड मिस्ट्रेस के लिए, लेक्चर के लिए एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। इसका हमने फ़र्स्ट पेपर स्टार्ट किया हुआ है जिसके 25 MCQs हमने डीपली डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 26 to 50 MCQs। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26 and the statement is IQ is the index of ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। बुक में इसका आंसर सी दिया हुआ है लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इन गाइडेंस द रोल ऑफ ए टीचर इज़ एज। गाइडेंस में जो टीचर का रोल होता है वो क्या होता है? एक जज के तौर पे, ठीक है, एक हेल्पर होता है, एवेल्यूएटर होता है, एक मोरलिस्ट होता है। तो गाइडेंस में जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स की वो हेल्पर होते हैं, एज ए हेल्पर वो उनका रोल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इब्न खल्दून नेवर फेवर इन। ऑप्शन सी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है? स्टूडेंट पैसिव होते हैं, सारा जो फोकस होता है वो कंटेंट पे होता है, टीचर सेंटर्ड है ये मेथड। तो ये फेवर में नहीं थे लेक्चर मेथड के। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड ए ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूज़ करते हैं पेपर के लिए तो उसमें क्या होता है कि जो हम कंटेंट की सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट को कवर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ एवेल्यूएशन टाइप इज़ कॉल्ड। एवेल्यूएशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लेसमेंट एवेल्यूएशन, समेटिव, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। प्लेसमेंट एवेल्यूएशन वो एवेल्यूएशन है जो किसी भी प्रोग्राम से पहले हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में बिठाने से पहले, किसी भी क्लास में बिठाने से पहले जो हम टेस्ट लेते हैं वो हमारा प्लेसमेंट एवेल्यूएशन होता है। नेक्स्ट होता है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के ड्यूरिंग क्लास लेक्चर पढ़ा के थोड़ा सा बच्चे को पढ़ा के तो हम टेस्ट लेते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ लिया या कोई हमने एक चैप्टर पढ़ा के टेस्ट ले लिया। ड्यूरिंग क्लास हम जो भी उसकी लर्निंग चेक करते हैं तो वो हमारी फॉर्मेटिव में आती है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं उसे। नेक्स्ट इसकी होती है समेटिव एवेल्यूएशन के एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी आप एग्ज़ाम लेते हैं वो हमारी समेटिव एवेल्यूएशन में आती है और इसी की बेस पे हम सर्टिफिकेट देते हैं। एक और टाइप है फोर्थ, वो है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। ये क्या होती है? इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बच्चे की चेक की जाती हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बच्चे को सीखने में क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं तो वो हमारा आता है डायग्नोस्टिक में। और यहाँ पे बात की गई कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प फॉर एवेल्यूएशन टाइप इज़ कॉल्ड। कि एवेल्यूएशन की वो कौन सी टाइप है जिसको हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को चेक करने के लिए। यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन को देख के आपने फॉर्मेटिव नहीं लगाना। फॉर्मेटिव में हम लर्निंग प्रोग्रेस को असेस करते हैं कि हम किस तरीके से उसको ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ चाहे इन बिटवीन इंस्ट्रक्शन में हूँ या एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जिस स्टेज पे भी हूँ तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हमेशा डायग्नोस्टिक में ही आती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन पोस्ट कोड पी स्टैंड्स फॉर। ये जो पोस्ट कोड वाला एक की वर्ड है ये गुलिक एंड उर्विक ने दिया था। ये मैनेजमेंट के एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं या फंक्शंस कह लें मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। उसमें इसकी मैं डिटेल दे देती हूँ। पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये गुलिक एंड उर्विक ने डिफरेंट फंक्शंस दिए थे मैनेजमेंट के कि अगर कोई एक मैनेजर या कोई मैनेजमेंट का काम कर रहा है तो उसके ये फंक्शंस होंगे, इसमें एलिमेंट्स यही वाले आते हैं। यहाँ पे पी का पूछा गया तो पी मीन्स प्लानिंग। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है ए करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट आर प्लान ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स द एक्सपीरियंस फॉर द। एक करिकुलम एक ब्लू प्रिंट होता है, ठीक है, एक प्लान होता है, एक रास्ता है, एक पाथ होता है जिसको फॉलो करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को अचीव करते हैं। तो इसमें जो भी एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे, जो भी एक्सपीरियंस होगा वो हम किसके लिए कर रहे होते हैं? बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे होते हैं। यहाँ पे लर्नर आएगा कि जो भी इसमें एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं वो लर्नर के लिए होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी इन फिलासफी डील्स विद। फ़िलासफ़ी के डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स डिफरेंट हैं, एरियाज़ भी डिफरेंट हैं। एरियाज़ में एक्सियोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है एंड ऑन्टोलॉजी है। तो एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, ठीक है। उसमें एथिक्स में क्या होता है
मोरल जो हम देखते हैं कि मोरल डेवलपमेंट है या नहीं, गुड बैड का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ की बात करते हैं एंड एस्थेटिक्स में हम ब्यूटी की बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्यूटी। एंड फर्स्ट नंबर पे खड़ा है नॉलेज। तो ये फ़िलासफ़ी जो है नॉलेज वाली, वो उसको हम एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं कि उसमें नॉलेज से डील करती है। नॉलेज कहाँ से आया, सोर्सेज क्या हैं, वैलिड है नहीं है, तो सारा कुछ नॉलेज के बारे में होता है, वो एपिस्टीमोलॉजी होता है। एंड रियलिटी में ऑन्टोलॉजी होती है, उसका जो नेम है फ़िलासफ़ी का, उसका जो एरिया है जो उसका, तो वो उसे हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एक्सियोलॉजी की बात की गई कि एक्सियोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद, एक्सियोलॉजी फ़िलासफ़ी में किस चीज़ से डील करती है, वैल्यूज़ से करती है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर देन इट्स टीचर्स हु सर्व इट्स सेट बाय, ये कहा गया था ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशनल कमीशन 1959 में। नेक्स्ट है इन ड्रामा रोल प्ले इन स्कूल वी यूजुअली इग्नोर, कि ड्यूरिंग द रोल प्ले या कोई ड्रामा हम परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल में तो हम किस चीज़ को यूजुअली इग्नोर करते हैं, तो ऑप्शन डी है डू मेक रिहर्सल्स, इसको हम इग्नोर करते हैं। ऑप्शन ए को देखें तो रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट है, बी पे है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, सी पे है स्किल्स ऑफ कन्वर्सेशन। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हम चीज़ इग्नोर करते हैं वो ऑप्शन डी है डू मेक रिहर्सल्स। नेक्स्ट है द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री लेवल इज़, एलिमेंट्री लेवल के लिए एक्टिविटी मेथड रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज, एक स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट क्यों करता है, किस वजह से करता है। ऑप्शंस को देखें तो लीगल अथॉरिटी, ठीक है, बी है पावर ऑफ ग्रेडिंग के टीचर ग्रेड देता है, सी पे है पेरेंट सब्सिट्यूट, डी पे पेरेंट सब्सिट्यूट एंड सी पे है गुडविल एंड पर्सनल इंटीग्रिटी। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है कि एक स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट क्यों करता है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर्स विदाउट कंट्राडिक्टिंग आवर सेल्व्स, विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे नॉलेज की बात भी नहीं हुई, वरना हम एपिस्टीमोलॉजी को चूज़ करते हैं, ठीक है। मेटाफिज़िक्स में हम रियलिटी की बात करते हैं, ऐसी भी ऐसा कोई बात नहीं हुई स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे क्या है कि हम दूसरों से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, कि हमारा इखलाक कैसा है, हम किस तरीके से मतलब रवैया दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ किस में आती है, गुड बैड का कंसेप्ट है, मोरल डेवलपमेंट है, सारा कुछ है कि हम दूसरों से बात किस तरह कर रहे हैं, हमारा इखलाक कैसा है, कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है, 38 का ऑप्शन बी करेक्ट है, एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट है एवेल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, एवेल्यूएशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें टेस्ट असेसमेंट मेजरमेंट ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। विदाउट टेस्ट असेसमेंट एंड मेजरमेंट एवेल्यूएशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि एवेल्यूएशन हम उस चीज़ की करते हैं, एवेल्यूएशन क्वांटिटेटिव भी होती है एंड क्वालिटेटिव भी होती है। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव में मींस कि हम क्वांटिटी की बात करते हैं, एवेल्यूएशन का मतलब होता है इसे हम डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ का, ये डिसीजन बेस्ड है। टेस्ट लिया बच्चे का, ठीक है, वो टेस्ट हो गया, सम ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट लेवल होता है मेजरमेंट का, हम पेपर चेक करते हैं, नंबरिंग करते हैं। फिर नंबरिंग के बेस पे हम जायज़ा लेते हैं कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, एक जायज़ा लेते हैं, वो हमारी असेसमेंट है। लास्ट होता है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन में क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं कि डिसीजन मींस, एवेल्यूएशन का मतलब है डिसीजन ले कि हमने बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया, तो हमने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पे जज किया, वैल्यू जज की, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंट, ठीक है। एवेल्यूएशन क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट है 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं करते, या कोई इंस्ट्रूमेंट वो नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है कि एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, डिफरेंट उसके प्रोसेस होते हैं। तो डाटा कलेक्शन मीन्स कि आप कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके डाटा कलेक्शन के जो टूल होते हैं वो ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनर है, ये तीनों हैं। तो इनमें से जो एक्सपेरिमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सोशो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ लिंक्ड विद, ये थ्योरी दी थी बंदूरा ने, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी थी कि उसमें क्या था कि एक पर्सन दूसरे को ऑब्ज़र्व करके, दूसरों को ऑब्ज़र्व करके सीखता है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया था, मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, एरिक्सन ने
साइको सोशल थ्योरी दी थी 8 स्टेजेस की, जिसमें थ्रू आउट लाइफ किस तरीके से पर्सन जो है ना सीखता है। तो यहाँ पे सोशो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात की गई है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, बंदूरा ने। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम अल्लाह थ्रू प्रॉफिट्स, किस टाइप का नॉलेज आता है अल्लाह की तरफ से थ्रू प्रॉफिट्स, ऑप्शन बी करेक्ट है, रेवलेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम, क्लासरूम लेवल पे हमेशा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। पैक स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन बी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, और ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रेड 5 और 8 के एग्ज़ाम लेने के लिए। पैक स्टैंड्स फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्कूल हेड्स गाइड देयर स्कूल टीचर्स इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, इट मीन्स दे आर डिस्प्लेइंग द बिहेवियर रिलेटेड टू, कि एक स्कूल का हेड है वो अपने टीचर्स को किसी ख़ास मुनासिब डायरेक्शन में जो है ना गाइड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो बिहेवियर शो कर रहा है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, तो वो लीड कर रहा है एक डायरेक्शन की तरफ गाइड कर रहा है, तो क्या कर रहा है एज ए लीडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो बिहेवियर होगा वो रिलेट करता है लीडरशिप से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ग्राफ इलस्ट्रेट हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंजेस ओवर टाइम, प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्राफ की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्चर ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ्स थे। पाई ग्राफ क्या सर्कल फॉर्म में होता है, फिक्स रेशियो होती है कि इतने परसेंट ये चीज़ है, परसेंट के लिहाज से हम कलर्ड करके शो करते हैं। बार ग्राफ में हम रेक्टेंगुलर बार यूज़ करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अपनी मर्ज़ी होती है, वर्टिकल को हम सम टाइम कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। लाइन ग्राफ में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती हैं, तो यहाँ पे चेंजेस की बात की गई, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ जो भी न्यूमेरिकल डाटा चेंज होता जाता है वो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लाइन ग्राफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सोलो टैक्सोनॉमी हैज़ फेजेस, सोलो टैक्सोनॉमी के 5 फेजेस हैं, जिनमें फर्स्ट पे है प्री स्ट्रक्चरल, सेकंड पे है यूनि स्ट्रक्चरल, थर्ड पे है मल्टी, फोर्थ पे है रिलेशनल एंड लास्ट इज़ एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ये इसके 5 फेजेस हैं। सोलो टैक्सोनॉमी बिग्स एंड कॉलेज ने 1982 में प्रेजेंट की थी, और इसमें ये इसका जो एब्रीवेशन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। ये बेसिकली एक मॉडल है जो डिस्प्ले करता है, जो डिस्क्राइब करता है कि डिफरेंट टास्क को करते करते, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते करते एक बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इजी टू डिफ़िकल्ट किस तरीके से बिल्ड होती है। तो ये सोलो टैक्सोनॉमी बिग्स एंड कॉलेज ने दी थी, इसकी 5 फेजेस हैं, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज़, ऑप्शन बी। द एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएटिंग द स्टूडेंट थॉट्स आर मेजर्ड थ्रू, एनालिसिस मीन तज्ज़िया है किस चीज़ का, सिंथेसिस एवेल्युएशन है, ये जो बच्चे के थॉट्स हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव टाइप में हम चेक करते हैं कि बच्चे को मौका दिया जाए कि वो अपनी सोच को, जो भी उसके ख्यालात हैं, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो शो करे, तो सब्जेक्टिव में होता है। अगर इन ऑप्शंस में से देखें तो सब्जेक्टिव टाइप एक ही ऑप्शन खड़ा है, ऐसे सब्जेक्टिव टाइप आइटम्स हैं, ये टेस्ट हैं। बाकी ऑप्शन हैं MCQs, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग आइटम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, और इनमें एज सच कोई एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन वाले जो स्किल्स हैं वो चेक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन बी टोटल एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल, बॉडी लैंग्वेज कि आप अपने बॉडी से आपकी आर्म्स की मूवमेंट है, आपकी हैंड्स की मूवमेंट है, आप हेड को हिला रहे हैं, जो भी कोई सिग्नल दे रहे हैं, डिफरेंट आपकी मूवमेंट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तो वो हमारे नॉन वर्बल में आती है, कि मीन्स कि आपने ओरल, आपने वर्ड्स यूज़ नहीं करने, बॉडी से कोई चीज़ शो करनी है, कोई सिग्नल देना है, ठीक है। आपने येस बोलना है तो येस नहीं बोलेंगे, तो आप अपनी बॉडी से क्या करेंगे, कोई ना कोई सिग्नल देंगे, कोई शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो आप अपना सर हिला देते हैं कि मीन्स येस, तो वो हमारा सब सारा कुछ किस में आता है, वो नॉन वर्बल में आता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसके 25 MCQs हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।